और अमेरिका का हेलीकॉप्टर यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर क्यों उतरा, यूक्रेन की तैयारी कैसी है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भगोड़े अधिकारियों को लेकर क्या कहा और यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को लेकर मोदी सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी की है। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वॉर बैटल ग्राउंड। रूसी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि बीती रात अमेरिकी सेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर बीच सड़क पर लैंड किया। इस हेलीकॉप्टर ने एक काले रंग की एसयूवी से उतरे कई लोगों को लेकर पोलैंड के बॉर्डर की ओर रवाना हो गया। कहा जा रहा है कि जिन लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। रूस के हमले के खतरे को देखते हुए यूक्रेन भी लगातार अपना सैन्य दस्ता बॉर्डर की ओर भेज रहा है। यूक्रेन के शहर खार्किव में यूक्रेनियन मिलिट्री का बड़ा दस्ता मूवमेंट करता नजर आया है। हथियारों से लैस सैनिक, टैंक और मिलिट्री व्हीकल खार्किव में सड़क पर दिखे हैं। तनाव के बीच यूक्रेन की भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारियां पुख्ता दिख रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस की हमले की आशंका के डर से देश छोड़कर भागे अधिकारियों को 24 घंटे में लौटने और कामकाज संभालने का अल्टीमेटम दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने काम पर नहीं लौटने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने की भी चेतावनी दी है। पिछले कुछ दिनों में रूस के हमले की आशंका से डरकर यूक्रेन छोड़ने वाले कारोबारियों और नेताओं पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने उसके रक्षा मंत्रालय समेत सेना के वेबसाइटों पर साइबर अटैक शुरू कर दिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट और 2 बैंकों की साइट पर साइबर हमला किया गया है। दोनों बैंकों ने कहा है कि उनकी ऑनलाइन सेवाएं बंद हैं। यूक्रेन पहले भी रूस पर साइबर हमले का आरोप लगा चुका है। युद्ध की आशंका के बीच रूस बेलगोरोद में फील्ड हॉस्पिटल बना रहा है। यूक्रेन बॉर्डर से सटे शहर में आर्मी हॉस्पिटल का बनाए जाना युद्ध की अंतिम तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। यहां घायल सैनिकों का इलाज किया जा सकता है। इस बीच बॉर्डर की ओर रूस की सैन्य सप्लाई का नया वीडियो आया है, जिसमें ट्रेन के जरिए कई टैंक और सेना की गाड़ियां बॉर्डर पर भेजी जा रही हैं। यूक्रेन पर हमला करने को लेकर जिद पर अड़े रूस के रवैये को देखते हुए अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी एयरफोर्स की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड B-52 बॉम्बर विमान ने ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस पर कल लैंड किया। अमेरिका पहले ही अपने 4 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर को ब्रिटेन भेज चुका है। रूस के हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन के खार्किव में स्थानीय प्रशासन लोगों के लिए शेल्टर और बंकरों की तलाश में जुटे हैं। ज्यादातर शेल्टर और बंकर जर्जर हालत में हैं, लेकिन अब इन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। खार्किव का इलाका बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। हालांकि तनाव के बीच भी यहाँ के लोग रोज की तरह सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करते दिखे। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के बीच मोदी सरकार ने एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने को कहा है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ते हैं। छात्रों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो हालात पर नजर बनाए रखें और वहां के भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। इधर दिल्ली में उन छात्रों के अभिभावक परेशान दिखे जो अब भी यूक्रेन में हैं। यूक्रेन में फंसे दुनिया भर के लोगों को फ्लाइट टिकट खरीदने के लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है। एक भारतीय छात्र ने दावा किया है कि यूक्रेन से 20,000 रुपए की फ्लाइट टिकट के लिए 90,000 रुपए खर्च करने पड़े। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।